I am Praveen Yadav, sir, physics faculty. Dear student, in our previous lecture we discuss about gravitational potential energy. So प्यारे बच्चों, अपने आज के लेक्चर में हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो बेटे जैसा कि आप सभी जानते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करें कि जब आपके पास कोई बॉडी इंफिनिटी पे रखा हो, जब हम उस इंफिनिटी पे रखी हुई बॉडी पे कुछ फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो बॉडी अपने आप को डिस्प्लेस करेगा और ऐसा करने में कुछ वर्क होगा, ठीक है। हम उस बॉडी को इंफिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट पी पे लेके आएंगे। इंफिनिटी से पॉइंट पी तक लेके आने के लिए जो भी हम वर्क करेंगे उस बॉडी पे, दैट वर्क इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो बेटे अपना नेक्स्ट टॉपिक बनेगा, हेडिंग बना लीजिए सभी बच्चे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू अर्थ। बेटे कंसेप्ट को समझना है आपको। अब हमें फाइंड आउट करना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू अर्थ। किसकी वजह से भाई? अर्थ की वजह से आपको निकालना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। सो प्यारे बच्चों क्या कीजिए, सबसे पहले हम मान लेते हैं भाई ये अपने पास हो गया अर्थ। कंसेप्ट समझिए आप, यहाँ आपको कंसेप्ट समझना है बस, बाकी कुछ नहीं। ये हो गया अर्थ, ठीक है भाई। और बेटे अर्थ का ये हो गया सेंटर, दिस इज सेंटर ऑफ अर्थ। सेंटर को मैंने नाम दे दिया। और ये अर्थ का हो गया, दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है बेटे, दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ, क्लियर। और अर्थ के मास को हमने मान लिया कैपिटल M। अब हमने क्या किया, ये अर्थ का सरफेस, बेटे ध्यान दीजिए, अर्थ के सरफेस से कुछ हाइट पे, भाई अर्थ के सरफेस से कुछ हाइट पे यहाँ पे आपने एक बॉडी ले लिया जिसका मास है स्मॉल m, और यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है वो अपना क्या हो गया बेटे, h हो गया, ठीक है। और सेंटर से इस पॉइंट तक का ये जो मेजरमेंट आपका हुआ, इसको आपने क्या मान दिया, स्मॉल r। मेरी नहीं समझ में आ रहा है, ये हो गया r, ठीक है बेटे। r रेडियस ऑफ अर्थ, स्मॉल r रेडियस ऑफ बॉडी, h हाइट ऑफ बॉडी, m मास ऑफ अर्थ, ठीक है। सो लेट अस कंसीडर capital M mass of earth, small m mass of body, capital R radius of earth, h height of body from earth surface, ठीक है भाई। तो बेटे आप कह सकते हैं r प्लस के बराबर है r प्लस h p, मीनिंग है बेटे r प्लस h इज इक्वल टू स्मॉल r। यहां तक नहीं समझ में आ रहा है भाई? ये देखो कंडीशन सेटिस्फाई है सारी, क्लियर। अब बेटे हमें फाइंड आउट करना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू अर्थ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, as we know that GPE means gravitational potential energy, इसका सिंबल क्या था बेटे, U is equal to minus G m by क्या था बेटे, R। R की वैल्यू पुट कीजिए, माइनस G m by r plus h। नेक्स्ट समझ में आ रहा है? अब हमें GPE फाइंड आउट करना है ड्यू टू अर्थ। अर्थ की किससे निकालना है? सो बेटे नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। बेटे अर्थ के सरफेस के नजदीक हाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यानी कि आपने ये मान लिया कि जो बॉडी था वो h हाइट पे था सरफेस से, अब ये बॉडी यहाँ पे आ चुका है। जब ये बॉडी इस पॉइंट पे आएगा तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और
x की वैल्यू 0 होगी तो u अपना क्या आएगा माइनस डी कैपिटल M स्मॉल m by r. This is your required figure. बेटे this is the gravitational potential energy of a body due to earth. अर्थ की वजह से किसी भी बॉडी पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो होगा माइनस डी एम एम अपॉन आर. बेटे ये रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ऑब्जर्व करना है. ठीक है, नोट इट डाउन केयरफुली. अब देखो ये अपने पास नेक्स्ट टॉपिक जो बनेगा काफी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल उसमें हम यूज करेंगे. बेटे सेकंड कांसेप्ट ये बनेगा, अगर हम जो बॉडी हाइट एच पे था उस बॉडी को हम सरफेस पे ले आए. अब सेकंड सिचुएशन ये बनेगा कि भाई अगर कोई बॉडी अर्थ के सरफेस पे है तो उसका जीपी तो ये है. ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी एट अर्थ सरफेस माइनस डी एम एम अपॉन आर है. अब आप क्या कीजिए, इस बॉडी को अर्थ के सरफेस से कुछ हाइट पे लेके जाओ. बेटे जब आप किसी बॉडी को अर्थ के सरफेस से कुछ हाइट पे लेके जाएंगे उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डेफिनेटली चेंज होगा. अब भाई कितना चेंज होगा अब हमें वो फाइंड आउट करना है. ठीक है, सो बेटे नेक्स्ट टॉपिक बना लीजिए. देखो मैं कुछ चेंज करूंगा बस, ज्यादा नहीं. यहाँ पे ध्यान दो, नेक्स्ट टॉपिक अपना बनेगा. बेटे नेक्स्ट टॉपिक ध्यान दीजिए, चेंज इन gravitational potential energy GPE. GPE stands for gravitational potential energy. Change in gravitational potential energy of a body when it is brought to height h from Earth surface. बड़े टॉपिक अच्छे से नोट कर लीजिए. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा चेंज इन जीपीई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी व्हेन इट इज ब्रॉट टू ए हाइट एज फ्रॉम द अर्थ सरफेस. बेटे अब कंडीशन ये है कि अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपका ये होता है माइनस डी एम एम अपॉन आर. आपने फाइंड आउट किया है. अब हमने क्या किया, हमने उस बॉडी को अर्थ के सरफेस से हम कुछ हाइट पे लेके गए. सो जब किसी बॉडी को अर्थ के सरफेस से कुछ हाइट पे लेके जाएंगे तो जीपी कितना चेंज होगा वो हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो देखो बेटे यहाँ पे हमने राइट डाउन किया. बेटे सेम कंडीशन अपना सेम रहेगा प्रीवियस केस की तरह. ठीक है, पूरा फोकस बोर्ड पे रहे. देखो let me know that GPE U is equal to minus GM M by R. बेटे ये होता है ना, तो फर्स्ट केस मैंने फाइंड आउट किया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. बेटे अर्थ के सरफेस पे अपने पास r की वैल्यू क्या होगी r की वैल्यू क्या हो जाएगी r, बिकॉज h की वैल्यू क्या होगी 0, बिकॉज h इज इक्वल टू 0. भाई सरफेस पे हम बात करें, बेटे ध्यान दीजिए सरफेस पे हाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0. सो इसको मैंने नाम दिया u1 इज इक्वल टू माइनस g कैपिटल M स्मॉल m बाय r. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. मीटिंग आ रहा है समझ में. सिमिलर वे में हमने यहाँ पे बात की
U2 अपना होगा वो बेटे क्या होगा माइनस जी एम एम बाय आर प्लस एच। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। बेटे समझ में आ रहा है? आई पे आर की वैल्यू ये हो जाएगी, आर प्लस एच हो जाएगा। ठीक है, अब देखो चेंज इन जीपीडी, इसको मैं राइट करूंगा डेल यू। बेटे एनर्जी का चेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल मींस U2 माइनस U1। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए। डेल यू इज इक्वल टू बेटे U2 की वैल्यू क्या है माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर प्लस एच। माइनस माइनस में क्या आएगा U1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस प्लस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर। बेटे मीनिंग समझ में आ रहा है? ये प्लस क्यों है? ये माइनस माइनस प्लस हुआ है। अब कंप्लीट में से कॉमन ले लीजिए। डेल यू इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम कॉमन हो गया 1 बाय आर प्लस माइनस 1 बाय आर प्लस एच। बेटे मीनिंग समझ में आ रहा है? ये माइनस का ये प्लस का, तो आपने इस तरीके से फॉर्म किया। अब यहां से दोनों का ले लीजिए आप एलसीएम। सो एलसीएम लेंगे क्या रिजल्ट बनेगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम। ठीक है भाई, बेटे एलसीएम आएगा इनका आर इंटू आर प्लस एच। ठीक है भाई, आर इंटू आर प्लस एच, तो बेटे यहाँ पे आएगा आर प्लस एच माइनस में क्या होगा आर। मीनिंग यहां तक समझ में आ रहा है? बेटे डेल यू इज इक्वल टू जी एम एम, आर से आर कैंसिल, इंटू में क्या हो गया एच डिवाइडेड बाय। बेटे इसमें से भी आर कॉमन ले लो। ध्यान दीजिए यहां से मैं आर कॉमन लेता हूं तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर 1 प्लस एच बाय आर। बेटे ये रिजल्ट होगा। ठीक है, अब आप ये देखो आप जीएम अपॉन आर स्क्वायर बेटे किसके बराबर होता है? स्मॉल जी के। यहाँ पे राइट कर रहा हूं मैं, बट जी एम बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आप। सो डेल यू इक्वल टू बेटे क्या हो जाएगा जी स्मॉल एम एच बाय 1 प्लस एच बाय आर। ठीक है, इफ कंडीशन लगा दो, इफ एच बाय आर वेरी वेरी लेस देन 1। बेटे आप ये कह सकते हो एच बाय आर वेरी वेरी लेस देन क्या होगा, तो इसकी वैल्यू क्या मान लेंगे कंप्लीट की? जीरो वैल्यू मान लेंगे। इसकी वैल्यू जीरो होगी तो डेल यू किसके बराबर आएगा? तो बेटे डेल यू आपका आएगा एम जी एच। मीनिंग आ रहा है समझ में? ठीक है, सो बेटे चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू mgh। बेटे अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी, देन योर आंसर विल बी माइनस gmm अपॉन r। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी, देन योर आंसर विल बी mgh। बेटे ध्यान रखना है दोनों में डिफरेंस है। चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा mgh और ओनली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा माइनस gmm अपॉन r। नोट इट डाउन केयरफुली, ध्यान रखना है इस वर्ड को अच्छे से। ठीक है,
बेटे मीनिंग अच्छे से क्लियर रिजल्ट बेटे काफी इंपॉर्टेंट है, आपको माइंड में इसको रखना है, ठीक है। तो बेटे इसके बाद हम बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स पे हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो बेटे यहाँ तक जो भी टॉपिक्स आपने स्टडी कर चुका है उन सभी को आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर हम एक दो दिन इसका टेस्ट कंडक्ट करेंगे और अब हम करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। अच्छे से इसको नोट कीजिए। बेटे न्यूमेरिकल को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ठीक है। इस टाइप का न्यूमेरिकल ग्रेविटेशनल फोर्स का भी हम कर चुके हैं। अब हमें फाइंड आउट करना है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। देखो 3 particles each of mass m are placed at the vertices of an equilateral triangle of side A. What are the gravitation field and potential at the center of the triangle? बेटे ये आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है A B C, each angle equal to 60 डिग्री। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच साइड इक्वल है A के इक्वल है। तो बेटे O इसका है सेंट्रोइड, O क्या है भाई सेंट्रोइड, ठीक है। अब हमें पॉइंट O पे मींस सेंट्रोइड पे, हमें सेंट्रोइड पे फाइंड आउट करना है ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है। सो बेटे अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, न्यूमेरिकल बिल्कुल अच्छा है, ठीक है। काफी टाइप रिपीट होता है। देखो बेटे तो सबसे पहले हम क्या करें, हम ए और साइड निकालें क्योंकि मुझे चाहिए ओ ए ओ बी ओ सी। इसका मास है m, इसका मास है m और इसका मास भी कितना है बेटे m। तो सबसे पहले मैं ए ओ साइड, मुझे चाहिए ए ओ साइड, ठीक है। इसको मैंने नाम दे दिया सी, पी नाम दे देता था, क्या नाम दे दिया पी नाम दे दिया, ठीक है। बेटे बी से सी का डिस्टेंस आपका ए है, पूरा फोकस बोर्ड पे रहे आपका। तो ये डिस्टेंस कितना बचेगा a/2, बेटे ये डिस्टेंस में कितना बचेगा a/2। नेक्स्ट समझ में आ रहा है। अब आप राइट एंगल ट्रायंगल उठा लो APB, ध्यान दीजिए बेटे मैं इसको सोल्व कर रहा हूं। इन ट्रायंगल APB, बेटे APB में अगर हम बात करें तो आप कह सकते हैं AP का स्क्वायर इज इक्वल टू AP का स्क्वायर माइनस BP का स्क्वायर। बेटे ये होगा ना, AP का स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर माइनस BP स्क्वायर। सो वैल्यू AP क्या हो जाएगा अंडर रूट AP का स्क्वायर, A से B कितना है A स्क्वायर माइनस BP कितना है बेटे a/2 का स्क्वायर। इसको आप राइट करेंगे अंडर रूट A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाय 4। बेटे एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके AP अपना जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, सो अंडर रूट 3a/2। बेटे ये वैल्यू किसकी आ गई आपकी, A से B की वैल्यू आपकी ये हो गई, ठीक है। हमें वैल्यू किसकी चाहिए OA OP OA OC, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, 10th में मैथमेटिक्स में आपने स्टडी किया हुआ है कि बेटे AO रेशियो OP हमेशा 2:1 में होते हैं। एज वी नो दैट AO रेशियो OP ये हमेशा होता है 2:1। बेटे कितना रेशियो होता है 2:1। सो AO इज इक्वल टू, बेटे AO क्या होगा AP इंटू 2, या आप ये कह सकते हो 2/3 इंटू AP। बेटे मीनिंग आ रहा है समझ में भाई, AO आपका क्या होगा 2/3 ऑफ AP। वैल्यू पुट कर दीजिए, AO इज इक्वल टू बेटे 2/3 इंटू AP की वैल्यू क्या है √3a/2। बेटे 2 से 2 हो गया कैंसिल, एक रूट से कैंसिल करेंगे, तो यहां से AO की वैल्यू क्या होगी a/√3। बेटे मीनिंग आ रहा है समझ में। सो इसी के बेस पे मैं कह सकता हूं कि OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू a/√3। बेटे मेन कंसेप्ट ये है, इसी को अच्छे से समझना है कि भाई AO हमें फाइंड आउट करना था OA या AO, OA OB OC बोथ 3 आर इक्वल। मेरे यहां से समझ में आ गया। बेटे मेन कंसेप्ट इसको अच्छे समझ लेना है आपको, फिर आगे से बस सीधा मैं एक पुट करूंगा a/√3। आपको ध्यान रखना है
कैसे आएगा, ठीक है, मैंने यहां तक क्लियर। अब हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू ए, ड्यू टू बी, ड्यू टू सी। नाउ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट ओ सेंट्रोइड ड्यू टू, बेटे पहले किसकी वजह से निकाल दो, मैं ए की वजह से, किसकी वजह से निकालो, ए की वजह से निकाल दो भाई। तो ए की वजह से क्या होगा भाई, ये आई ए, बेटे ग्रेविटेशनल फील्ड आपका क्या था, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा जी स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। बेटे आर की वैल्यू क्या है, आर अपना क्या कौन सा होगा, ओ ए, और ओ से ए की वैल्यू अपनी क्या, ए बाय रूट थ्री, ए बाय रूट थ्री का क्या होगा स्क्वायर, ए बाय रूट थ्री का होगा स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों जी आपका हो जाएगा 3gm अपॉन ए स्क्वायर। मीनिंग समझ में आ गई बेटे, यही होगा ना भाई, ओ पे ए की वजह से। रिजल्ट क्लियर है आपका। सिमिलर वे में GFI एट ओ ड्यू टू बी, तो बेटे आई बी इज इक्वल टू GM, मास सेम है भाई सभी का, a बाय रूट थ्री का स्क्वायर 3gm अपॉन ए स्क्वायर, बेटे ये होगा इसका भी। सिमिलर वे में GFI एट ओ ड्यू टू C, तो बेटे C की वजह से क्या होगा, IC इज इक्वल टू GM बाय a बाय रूट थ्री का स्क्वायर इज इक्वल टू 3gm बाय ए स्क्वायर। बेटे मीनिंग समझ में आ रहा है, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड। बेटे तीनों इक्वेशन से आप देखो, तीनों के साइंस अपोजिट मिलेंगे आपको, मीनिंग आ रहा है समझ में, ठीक है। तो तीनों का नेट रिजल्टेंट हमेशा किसके बराबर आएगा, 0। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड and third, we see that IA, IB and IC are equal in magnitude, so their resultant is equal to 0। सो बेटे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो होगा वो सेंट्रोइड पे क्या होगा, 0 होगा। मीनिंग समझ में आ गया, ठीक है। तो यहां से मैं कह सकता हूं आई ओ क्या होगा, 0 के बराबर होगा। सेंट्रोइड पे ABC के जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा बेटे, 0। सो प्यारे बच्चों कंसेप्ट को आपको समझना अच्छे से, ठीक है। इसके बाद फिर हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की। पहले इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम स्टडी करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इस न्यूमेरिकल जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है ना, देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना था एओ। एओ की कैलकुलेशन आपको बिल्कुल सही आनी चाहिए। एओ आपका होगा a/√3। बिल्कुल बेसिक से मैंने चीजों को एक्सप्लेन किया है, यानी कि जब आपका बेसिक
क्लियर होगा ना, तो बेटे फिजिक्स के न्यूमेरिकल में आपको किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले अपना बेसिक परफेक्ट कीजिए, ठीक है। सो बेटे देखो आपको अच्छे से क्लियर है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड अपना स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो वेक्टर सम जो होगा वो 0 के बराबर आएगा। अब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी न्यूमेरिकल में फाइंड आउट करना है। जैसा कि आप जानते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है जो पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव होगा, नेगेटिव की वजह से नेगेटिव होगा, ठीक है ना। सो बेटे स्केलर क्वांटिटी में हमेशा हम करेंगे अलजेब्रिक एडिशन। तो बेटे यहाँ तक कॉपी हो गया होगा। अब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इन दिस न्यूमेरिकल, ठीक है। देखो बेटे इसी में आपको फाइंड आउट करना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। देखो भाई ध्यान से, as we know that gravitational potential V is equal to minus gm upon r। ये रिजल्ट होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपको होता है माइनस gm upon r। अब हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है ओपेन ड्यू टू A, B एंड C, और तीनों के इफेक्ट सेम आएंगे, ऑल थ्री डाटा आर सेम। तो यहाँ पे मैंने लिखा ग्रेविटेशनल potential at O due to A के रिस्पेक्ट क्या होगा, V1 इक्वल टू माइनस जी एम बाई आर। बेटे आर की वैल्यू क्या है, ओ ए, ओ से की वैल्यू क्या है, ए बाई रूट 3। सो इसको आप सोल्व करेंगे माइनस रूट 3 जी एम बाई क्या होगा बेटे ए। सिमिलरली VP is equal to VC is equal to minus root 3 GM by A। तो ये होगा नेट पोटेंशियल एट O। तो बेटे नेट पोटेंशियल एट O V किसके बराबर होगा, VA प्लस VP प्लस क्या होगा भाई, VC होगा, ठीक है। सो बेटे V इज इक्वल टू VA की वैल्यू माइनस 3 GM बाय A प्लस फिर बेटे माइनस आएगा 3 GM बाय A 3 GM बाय A। बेटे A हो गया LCM, तो ये हो गया माइनस 9 GM बाय A। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट, ठीक है। और बेटे सभी का रूट है, सॉरी सभी का क्या है, रूट है। तो ये आएगा 3 रूट 3 रूट 3 रूट 3 रूट 3। सो रिजल्ट आपका आएगा 3 रूट 3 GM बाय A, ठीक है। सो बेटे इस तरीके से आप इजीली न्यूमेरिकल को सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। अच्छे समझना ये 3 रूट 3 GM अपॉन A। A की वैल्यू नॉन हो तो आप पहले पुट करके फाइंड आउट रिजल्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो बेटे इन न्यूमेरिकल के कंसेप्ट को समझना है और इनसे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल है आप उनको प्रैक्टिस कीजिए। किसी में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको फॉरवर्ड कर दीजिए, ठीक है।